गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो है वो है फ्लैट के बारे में। अब ये फ्लैट होता क्या है? तो ये फ्लैट जो है ये बीटेक का एक सिलेबस है। ये 5th सेम का सिलेबस है जिसमें एक फ़्लैट हम लोगों को पढ़ना होता है। तो ये फ्लैट जो है वो वाला फ्लैट नहीं है, ये फ्लैट बीटेक का एक सिलेबस है जिसमें हम लोग को पढ़ना है। तो फ्लैट का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्लैट का फुल फॉर्म होता है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमाटा थ्योरी। ये फ्लैट का फुल फॉर्म होता है। तो बहुत सारे जो होते हैं टीचर्स इन्हें पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चे इन्हें समझ भी नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये। तो व्हाट इज़ फ्लैट? फ्लैट होता क्या है? द फॉर्मल लैंग्वेज इज़ ए सेट ऑफ स्ट्रिंग सिंबल ड्रॉन फ्रॉम ए फिनाइट अल्फ़ाबेट। कह रहा है कि फॉर्मल लैंग्वेज जो होता है वो सेट ऑफ स्ट्रिंग होता है सिंबल ड्रॉन फ्रॉम ए फिनाइट अल्फ़ाबेट, जो कि फिनाइट अल्फ़ाबेट से होता है। यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट ऑफ मेन चीज़ है कि यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है स्ट्रिंग क्या होते हैं। तो स्ट्रिंग होता है इट इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस होता है ऑफ सिंबल, यानी कि किसी भी सिंबल को अगर सीक्वेंसली हम सजा रहे हैं या उसको अरेंज कर रहे हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है? तो कह रहा है कि द फॉर्मल लैंग्वेज इज़ ए सेट ऑफ स्ट्रिंग सिंबल। फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? यह एक सेट ऑफ स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग क्या है? यह अरेंज करते हैं किसी भी सिंबल को, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। तो वही कह रहा है द फॉर्मल लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ स्ट्रिंग। फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग है सिंबल ड्रॉन फ्रॉम ए फिनाइट अल्फ़ाबेट, जो कि फिनाइट अल्फ़ाबेट से आता है। और थोड़ा सा इसमें अच्छे से जाने तो कहता है कि ये फॉर्मल लैंग्वेज कैन बी स्पेसिफाइड आइदर बाई ए सेट ऑफ रूल। यह कुछ सेट ऑफ रूल से ये डिफाइन किया जाता है। फॉर्मल लैंग्वेज का काम, मेन जो मकसद होता है वो क्या है? तो फॉर्मल लैंग्वेज जो होता है वो जनरेट करता है, किसी भी लैंग्वेज को क्या करता है? जनरेट करता है। और दूसरा इसका काम होता है कि ये किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। पहला क्या होता है? फ्लैट का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मल लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ स्ट्रिंग। ये क्या है? स्ट्रिंग का एक सेट है। और सिंबल ड्रॉन फ्रॉम ए फिनाइट अल्फ़ाबेट, फिनाइट अल्फ़ाबेट से ये सिंबल को ड्रॉ करता है। उसके अलावा इसमें हम लोग ये जानें कि फ्लैट का यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमाटा थ्योरी का काम जो होता है वो क्या होता है कि जनरेट करना, किसी भी लैंग्वेज को जनरेट करना और किसी भी लैंग्वेज को क्या करना? एक्सेप्ट करना। तो अब चलिए थोड़ा सा और नीचे हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रिंग के बारे में हम आप लोगों को बताए थे कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो यही बताए थे कि इट इज़ अ फिनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल टेकन फ्रॉम मोड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को दिखा देते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है CAD इज़ ए वैलिड स्ट्रिंग ऑन द अल्फ़ाबेट सेट। ये क्या है? एक वैलिड स्ट्रिंग है अल्फ़ाबेट सेट में। अब यहाँ पे दिया हुआ है जैसे सिग्मा दे करके दिया हुआ है ABCD, क्या चीज़ में डाला हुआ है? एक स्ट्रिंग के अंदर डाला हुआ है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? CABCAD। लेकिन यही जो है जब स्ट्रिंग में हम लोग को लिखते हैं तो क्या कर देते हैं? उसको सिक्वेंसली अरेंज कर देते हैं। कैसे? A B C और D, यानी कि सिग्मा इज इक्वल्स टू ABC और D, यानी कि ये इसको हम क्या कर दिए? एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिए। उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। तो फ्लैट आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्लैट किसे कहते हैं। यह एक लैंग्वेज है जो कि सेट ऑफ स्ट्रिंग होता है और सिंबल को ड्रॉ किया जाता है फिनाइट अल्फ़ाबेट से। इसके अलावा इसका काम क्या होता है? तो ये जो होता है किसी भी लैंग्वेज को जनरेट करता है और किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद थोड़ा सा और इसके नीचे आएंगे तो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर देखते हैं। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन है ग्रामर के? तो इसमें जो होते हैं कुल 4 तरह के ग्रामर होते हैं। सबसे पहला होता है टाइप 0, दूसरा होता है टाइप 1, तीसरा होता है टाइप 2 और चौथा होता है टाइप 3। तो सबसे पहला जो है टाइप 1, तो ये टाइप 1 जो टाइप 0 जो ग्रामर है वो किसको एक्सेप्ट करता है? तो किस तरह के ग्रामर को एक्सेप्ट करता है? तो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को ये एक्सेप्ट करता है। और ये किस तरह के लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है? तो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज को ये एक्सेप्ट करता है। दूसरा होता है टाइप 1 ग्रामर जो होता है वो किस तरह के ग्रामर को एक्सेप्ट करता है? तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर को एक्सेप्ट करता है। और किस तरह के लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है? तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद आता है टाइप 2। तो टाइप 2 में आता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को ये एक्सेप्ट करता है। और लैंग्वेज कौन सा एक्सेप्ट करता है? तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। उसके बाद लास्ट आता है टाइप 3 ग्रामर। तो टाइप 3 ग्रामर में किस तरह का ग्रामर एक्सेप्ट करता है? रेगुलर ग्रामर। और किस तरह की लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है? तो रेगुलर लैंग्वेज। ये मेन चीज़ है फ्लैट अगर हम लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद जो भी इसमें टॉपिक है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ था वो था फ्लैट। फ्लैट का आप लोगों को डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया। स्ट्रिंग क्या होता है वो आप लोगों को समझ में आ गया। स्ट्रिंग सीक्वेंसली कैसे अरेंज होते हैं वो समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, ग्रामर कितने टाइप के होते हैं? तो 4, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। और इसमें ये पता चल गया कि किस तरह के ये ग्रामर को एक्सेप्ट करता है और किस तरह के लैंग्वेज को ये एक्सेप्ट करता है। और
इसके अदर वीडियोस और इस टॉपिक से रिलेटेड आगे वीडियोस जो भी मैं इस पे डालूँगा तो वो आप उसे प्रीफर कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।